हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान विशाल और लिखित संविधान है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तो भारत का सबसे बड़ा विशाल संविधान है और जो लिखित है। ठीक है, कई देशों के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने कई देशों के संविधानों को बहुत बारीकी से पढ़ा और बारीकी से पढ़ने के बाद में जो महत्वपूर्ण बातें, जो अच्छी बातें लगी, वो भारतीय संविधान के अंदर डाली है। और जिसमें मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं थी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, लेकिन अनुसूचियां कितनी हो चुकी है? 12 अनुसूचियां हैं। सबसे ज्यादा प्रमुख या गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम का पड़ा भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका पड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। देखो लिए क्या क्या गया यहाँ से? संघ व्यवस्था, यानी कि संघ की जो व्यवस्था वो लिएगा। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, फिर आता आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मतलब जब आफत आती है आप लोगों के पास में, ठीक है, तो आफत के समय सारी की सारी पावर किसके हाथ में आती है? केंद्र के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, क्या राज्य में किसी भी सरकार। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया भाई? ये भारत शासन अधिनियम। फिर आता न्यायपालिका आप लोगों की, कि देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, तो उसे बोलते हैं न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय। ये भी हमने कहाँ से लिया? भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? मौलिक अधिकार। आपको पता है मौलिक अधिकार कौन प्रदान कर सकता है? सुपर पावर इन द वर्ल्ड, अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है और ये आप लोगों को मौलिक अधिकार है, छीन भी सकता है आप लोगों से और दे भी सकता है। तो मौलिक अधिकार आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ रहा है कि मौलिक अधिकार कौन दे सकता है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है जो आपको अधिकार दे सकता है, तो वो अमेरिका। इस प्रकार से आप याद कर लोगे। फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यदि न्यायपालिका की बात करते हैं कहाँ से ली, तो आप लोगों की किस भारत शासन अधिनियम 1935। यदि आता है स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्र, यानी कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, ठीक है, वो किसी के पक्ष की बात नहीं करने की काम करेगी, स्वतंत्र होकर। ये जो व्यवस्था थी अमेरिका के अंदर थी और ये व्यवस्था हमने लागू कर रखी है अपने यहाँ पर। न्यायपालिका बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र है। फिर आता न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। यदि कोई भी प्रावधान, यदि केंद्र सरकार किसी भी नियम को या कानून को लेकर आती है, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, रिव्यू करना। यदि वो चीज देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसे न्यायपालिका क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। फिर आता उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यदि पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है और महाभियोग करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमने अमेरिका से लिया। फिर आता उच्चतम न्यायालय, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है प्लस हाई कोर्ट है, इनके जो जज इन्हें हटाना, इन पर भी महाभियोग ही लगता हटाने के लिए। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से लिए। तो अच्छी तरीके से याद रखना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिका पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। आता है ब्रिटेन से ली संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया हमने? संसदीय प्रणाली। फिर आता एकल नागरिकता।
एक व्यक्ति को एक नागरिकता दी जा सकती है। या तो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता, यदि भारत में आया तो भारत की नागरिकता ले सकता है, और यदि उसने भारत छोड़कर अन्य देश में चले जाता है और वो अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसे बोलते हैं एक नागरिकता। एक व्यक्ति एक समय में एक देश की नागरिकता रख सकता है। तो हमारे यहाँ से एक नागरिकता का प्रावधान है। फिर वही कानून बनाने तो हम किसने सिखाए थे, ये तो आप खुद ही देख सकते हो। सबसे पहला अंग्रेज हमारे आए थे ब्रिटेन, और इन्होंने कानून बनाया यहाँ का। तो कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि विधि प्रक्रिया कानून बनाने किसने सिखाया, ब्रिटेन। ऐसे याद कर लियो, रिलेट करके थोड़ा सा। फिर आता मंत्रिमंडल, और यही हमारे यहाँ पर आके मंत्री बने सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने क्या मंत्री बड़ी व्यवस्था ही हमारे यहाँ पर राज करा, ज्यादा बड़े मंत्री बने भाई। तो आपको ऐसे करके याद रखना, मंत्रिमंडल, मंत्री कौन बने, ब्रिटेन वाले आके हमारे ऊपर इन्होंने राज करा। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। फिर आता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदन का मतलब हमारे यहाँ दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये कहाँ से लिया हमने, ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो आप यहाँ भी याद कर सकते हो। दोहरा शासन किन्होंने लागू करा था, अंग्रेजों ने। दोहरा शासन किन्होंने लागू करा था हमारे ऊपर, ब्रिटेन वालों ने। तो अच्छी तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से। कानून बनाना इन्होंने सिखा, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्री यही बढ़ाते, दोहरा शासन इन्होंने लागू करा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे याद करने आप लोगों को रिलेट कर। फिर आता आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देश तत्व। आयरलैंड से क्या लिया हमने, राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिन्हें बोलते डीपीएसपी शॉर्ट में। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। फिर आता है राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों का नामांकन। मैंने बोला था राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन होता है, 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लिए कहाँ से जाते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा करा हो, साहित्य, खेल, विज्ञान, या था पत्रकारिता, जर्नलिज्म। यदि किसी व्यक्ति ने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया हो देश में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया हो, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर, देश का नाम रोशन किया हो ऐसे सदस्यों को। तो ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से ली गई प्रक्रिया, आयरलैंड से। फिर आता है जर्मनी, आपको याद करना, जर्मनी, मनी, जर्मनी में आ रहा मनी, जर्मनी में क्या आ रहा, मनी। आपको ऐसे याद रखना, मनी। ठीक है, और जब मनी खत्म हो जाएगी तो क्या आती है आप लोगों पर, आफत। ठीक है, यदि आपकी मनी खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए, मनी, तो मनी खत्म होते ही आपका क्या आ गई, आफत। तो आपातकाल में क्या खत्म हो जाएंगे, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है, जर्मनी से। क्या आपातकाल के समय जब देश के अंदर आपातकाल लगते हैं, हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल है। ठीक है, तो जब देश में आपातकाल लगा तो उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपके मौलिक अधिकार आप खुद देख लो, यदि आपके पास मनी नहीं आया तो मान लो आपके कोई अधिकार नहीं है आपके पास में। तो आजकल पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ तो है नहीं पर बहुत कुछ पैसा है हुआ, तो ध्यान रखना है जी, मनी गई तो अधिकार भी खत्म, कुछ नहीं खरीद सकते। तो जर्मनी, मनी से याद रखिए, जर्मनी। ठीक है, फिर अब देखो जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 21, 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी आप लोगों से बहुत क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल के समय कौन सा जो आर्टिकल निलंबित नहीं होते, तो निलंबित नहीं होने का 20 और 21, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 20 व 21। आपातकाल के समय कोई सा भी आपातकाल लग जाए इसमें, आपका 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, फिर जर्मनी से ही ले रखा हमने, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए रूपरेखा देना। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए रूपरेखा तैयार करना या देना, ये भी कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यदि आपसे पूछ जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आप लोगों ने कहाँ से ली है भाई, जापान से। फिर आता फ्रांस आता भारतीय संविधान में फ्रांस से क्या लिया हुआ, स्वतंत्रता,
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस से लिया गया है। जब फ्रांस में क्रांति होती है 1789, जब 1789 में क्रांति होती है तो पूरे यूरोप को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा प्रदान करती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति डायरेक्ट ही सीधे फ्रांसीसी क्रांति से ही उठाए गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फ्रांस ने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लिया कहां से गया है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर आता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। आगे देखते हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने उठाया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है, जितने भी से होते हैं। फिर आता है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसा संबंध रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र भी और प्लस राज्य भी, तो इनके बीच में संबंध, इनके बीच में जो संबंध होगा वे भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और इमरजेंसी के समय या आपातकालिक समय या कोई नियम पारित करना हो, कुछ कानून बनाना हो, तो संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा, आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा, संसद के दोनों सदनों की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन 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 आप लोगों को याद रखना, इन दोनों सदनों की जो बैठक करेगा वो कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। आप लोगों से पूछा जाता है कि दोनों सदनों की बैठक बुलाता कौन है, तो आपको बताना राष्ट्रपति। दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, बुलाएगा राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखते हैं। फिर आता है सोवियत संघ, जिसे हम बोलते हैं रूस, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ, सोवियत संघ से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, क्या लिया, हाँ, मौलिक कर्तव्य। तो आपको याद रखना मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब है आपके क्या कर्तव्य बनते हैं, आपको काम सौंपेगा। अब आपको पता है जब किसी को काम बताया जाता है ना तो बंदा रूस जाता है, नाराज हो जाता है। तो आपको यदि काम बताएगा तो आप क्या हो जाओगे, रूस जाओगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, यानी कि जब आपको कर्तव्य, आपका जो कर्तव्य सिखाए जाएंगे, आपको ये करना ये करना, तो आप क्या हो जाओगे, रूस जाओगे। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, रूस से। मौलिक कर्तव्य है कैसे हमारे, मौलिक कर्तव्य जैसा राष्ट्रगान हो गया, झंडा हो गया, ठीक है। आदि का क्या करना आप लोगों को, आदि का क्या करना, राष्ट्रीय गान, देश का झंडा, ठीक है। आदि का आपको सम्मान करना है, ठीक है। ये हमारे क्या है, अधिकार, कर्तव्य हमारे, ये क्या है, कर्तव्य। वन और वन्य जीवों का क्या करना, हम संरक्षण करना। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देनी है, ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो यदि आपको काम बताया जाएगा तो आप रूस जाओगे, तो इसलिए मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। फिर आता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए व्यक्ति को। सामाजिक का मतलब है व्यक्ति को, सामाजिक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, ठीक है, और किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर व्यक्ति को ना जीने के जितने भी संसाधन, जीवन जीने के लिए जितने भी संसाधन है वे पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि जितने भी संसाधन है किसी एक व्यक्ति के हाथ में चल जाए, उनका विकेंद्रीकरण हो जाए। तो इन चीजों से बचना ये सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत की सामान मुहैया कराया जाए। फिर आता राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में बराबर का पार्टिसिपेट करता है, इसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय। तो ऐसी जो व्यवस्था है कहाँ से ली हमने, रूस से ली है। फिर आता यदि हम बात करते हैं, जब संविधान लागू आता तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे उसके अंदर। जब संविधान लागू किया गया
जब उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, किस समिति की, तो आपको याद रखना सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन किस सन में जोड़ेगा, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ेगा, 42वें संविधान संशोधन। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, अविशिष्ट शक्तियां। फिर आता कनाडा से हमने क्या लिया, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हो। यानी कि यदि बात करते हैं, हमारे पास दो सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यदि हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार के पास मतलब विशाल शक्तियां, अविशिष्ट शक्तियां, बहुत ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। और ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। और सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, संघात्मक। कौन सी, सशक्त केंद्र, यानी कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होगा और व्यवस्था कैसी होगी, संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है दो प्रकार की सरकारें, संघात्मक का मतलब होता है दो प्रकार की सरकारें। कहने का अभिप्राय कि देश में दो सरकार होगी, एक होगी केंद्र सरकार और दूसरी होगी राज्य सरकार। और इन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द लगता है संघवाद या संघीय व्यवस्था। यदि संघ की बात करी जाती है, संघीय व्यवस्था की, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी कि सरकार व्यवस्था कैसी है, संघात्मक व्यवस्था, लेकिन सशक्त कौन, केंद्र ज्यादा सशक्त था। तो ये हमने कहाँ से लिया भाई, कनाडा से लिया है। अब देखते हैं हम एमसीक्यू हमारे पास में हमने कितना सीखा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पिछले कई सालों से जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में डाल लिया। अब देखते हैं आपने कितना सीखा। संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। यदि हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रधान कौन होता है, किसकी सर्वोच्चता होती है संघात्मक में, तो किसकी होती है भाई, संविधान की। सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्लिक, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। फिर आता राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना, नीति निर्देश सिद्धांत। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। अभी बताया था मैंने, यदि कर्तव्य यदि आपको काम करने के लिए बोल दिया है ना, तो आप रूस जाओगे, नखरे दिखाओगे, तो रूसोगे तो क्या लग जाएगा, रूस। तो रूस इज द राइट आंसर। फिर भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार कहाँ से लिए गए हैं, न्यायिक, ठीक है। कौन विचार कर सकता है, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जा भाई आ जा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। यदि भारतीय संविधान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली। कहाँ गए ब्रिटेन भाई साहब, ये रहे इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता भाईचारा के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए थे, मैंने बोला था फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांस आ गई, ये रही फ्रांसीसी क्रांति। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण, जो संविधान निर्माता है उन्होंने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण करा, अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण ग्रहण करा, अमेरिका के संविधान से हमने कौन सा लक्षण, न्यायिक समीक्षा, ये तो लिया भाई। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका है भाई, ब्रिटिश संविधान का,
नहीं, यूएसए संविधान का या आयरलैंड संविधान का या भारत शासन अधिनियम का? भारत शासन अधिनियम का। लगभग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट हमने उठाया, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किसने करा भाई? संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से होता है? कनाडा। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में, जो संविधान का संरक्षण है उसके रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया भाई? अमेरिका से। क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है संरक्षण। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संरक्षण। तो ये कहाँ से लिया गया था भाई? सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से लिया गया था। स्वतंत्र काम करेगा, ये स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय की ली गई। विधि के समक्ष समान समता, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता हमने लिया इंग्लैंड के संविधान से। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट। भारतीय में मंत्री मंडल शासन प्रणाली, मंत्री कौन रहे भाई हमारे ऊपर? ब्रिटेन वाले, जिन्होंने मंत्री बनकर रहे, बिल्कुल दादागिरी चलाई हमारे ऊपर, तो मंत्री तो वही थे भाई। तो ब्रिटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हम, ठीक है, उनका स्थगन यानी कि उन्हें निलंबित किया जा सकता, ठीक है, कार्यपालिका के अधिकारों, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार में निलंबित किए जा सकते हैं, कहाँ से लिया था भाई? मैंने कहा था यदि प्रॉब्लम होगी, मनी प्रॉब्लम होगी, क्या की प्रॉब्लम होगी? मनी। तो आफत आ गई, जब आफत आ गई तो सारे अधिकार गए हमारे। तो जर्मनी क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मनी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।